इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, यूपीएससी सीसेट 2021 में आया था। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को बारीकी से देखिए, समझिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है। और सबसे बड़ी बात, जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपका खुद का हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? आशा करता हूँ समझ आई होगी। और हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि पहला 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। तो आप बताइए क्या 5 पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है? देखिए अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप हल कर देंगे, वरना नहीं। तो ये समझिए, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। देखिए क्या पूछा है, 100 हो सकता है किसका, 5 पूर्णांकों का। इसे काटिए, कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में। तो हमारा आंसर क्या है, 20 आया। उसका पूछा है 5 क्रमागत पूर्णांक पूछा है, तो साथ में जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें काटने में क्या मिला है, 20 मिला है। तो कुछ मत करिए, 20 को 20 में रख दीजिए। इससे पहले 19 18 21 और 22, आप इनको जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। यानी पहला जो आंसर है वो ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, वो ठीक है। मेरी बात समझ आई? अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का है, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। तो बताइए हो सकता है? जी हाँ। कैसे? देखिए मान लीजिए 1 + 2 + 3, तो कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, ठीक है। अब 1 × 2 × 3 बराबर 6 मिलेगा। तो बात सिद्ध हो गई ना, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, सी, 1 और 2। साथियों जाते एक बात समझाना चाहूंगा आपको कि जब भी आप पढ़ते हैं ना, मन लगाइए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं। समझदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पढ़ने का मन नहीं करता ना, एक बार 8 घंटे मजदूरी करके देख लीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।